हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1894 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, टोटल सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो दोस्तों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कुल 1894 पदों में भर्ती होगी, जिसमें 390 पद प्रधान अध्यापक के होंगे और 1504 सहायक अध्यापक के होंगे। पहले पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। RTE मानकों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि पदों की संख्या सिर्फ 1894 ही बची हुई है और इतने पदों पर ही भर्ती अब होगी। खबर है कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी योग्यता क्या होगी। तो यूपी टेट या सी टेट का पेपर 2 पास करना जरूरी होगा, चाहे वो सहायक अध्यापक हो या प्रधानाध्यापक हो। दोनों पदों के लिए पेपर 2 पास करना जरूरी होगा, जो कि जूनियर लेवल का टेट होता है। उसके बाद आप BTC, DLED, BLED, BEd कुछ भी किए हों, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। सब लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं जूनियर एडेड के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। सहायक अध्यापक के पद पर अगर आप 5 साल तक काम किए हैं तभी आप प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ये दोस्तों जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये आपका प्राइवेट वाला मान्य नहीं होगा। सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक या उच्च प्राथमिक वाला ही मान्य किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल सहायक अध्यापक के लिए, अपर एज लिमिट 40 साल है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको अपर एज लिमिट में जो छूट मिलती है आपको मिल जाएगी। और प्रधानाध्यापक के लिए जो लोअर एज लिमिट है वो 30 साल रखी गई है, क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इसी वजह से लोअर एज लिमिट प्रधानाध्यापक के लिए 30 साल हो गई है। एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका एक सुपर टेट यानी लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो कि MCQ बेस्ड होगा, यानी कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी बहुविकल्पी होंगे और 150 में आपको पास करने के लिए 65% नंबर लाना होगा। तो 60% और 65% पर ही भर्ती होगी। 65% नंबर अनरिजर्व कैंडिडेट को लाना होगा, यानी 150 में 97 नंबर। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 60% नंबर लाना होगा 150 में, यानी कि 90 नंबर। तो ये पासिंग नंबर है, इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ आप इस परीक्षा को पास माने जाएंगे और फाइनल मेरिट के लिए आप कंसीडर किए जाएंगे। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी ये भी आप लोग जान लीजिए। तो 40% एकेडमिक और 60% जो लिखित परीक्षा होती है, इसको मिलाकर फाइनल मेरिट बनता है। तो 40% जो एकेडमिक है, इसमें 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन और 10% आपका BEd, BTC या जो भी आपने ट्रेनिंग किया है उसका 10%। तो टोटल 40% आपका एकेडमिक ले जाता है और 60% की लिखित परीक्षा कराई जाती है। दोनों मिलाकर ही फाइनल मेरिट सहायक अध्यापक का बनेगा जूनियर एडेड में। जिस तरह से 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है प्राइमरी वाली, सेम वैसे ही जूनियर वाली भर्ती भी कराई जाएगी। और प्रधानाध्यापक को भी जो सुपर टेट वाली परीक्षा है वो देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ प्रधानाध्यापक को एक और पेपर देना होगा, जो 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न विद्यालय प्रबंधन से पूछे जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर सिर्फ प्रधानाध्यापक ही देंगे जो इस पद के लिए एलिजिबल होगा। फरवरी में बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो मार्च भी हो सकता है। एक ही आपको फॉर्म भरना है, एक ही ऑनलाइन आवेदन में आप सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करेंगे तो आपका जो शुल्क होगा वो दोनों का अलग अलग पेमेंट करना होगा। सिलेबस अभी ऑफिशियली नहीं आया है कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा वो प्राइमरी जैसा ही लगभग होगा। तो आप प्राइमरी के सिलेबस से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर सभी पदों पर भर्ती एक ही साथ आई, जो 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती है, अगर सभी पदों भर्ती एक साथ आई तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो लगभग बिल्कुल प्राइमरी जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पदों की संख्या अलग अलग आई आर्ट और साइंस में, चूंकि जो यूपी टेट का पेपर 2 है इसमें जो 14 सब्जेक्ट होता है,
इसमें छात्र अलग अलग बट जाते हैं। जो साइंस मैथ वाले होते हैं वो मैथ साइंस लेते हैं तो उनको 60 क्वेश्चन गणित विज्ञान करना होता है, और जो आर्ट वाले होते हैं वो सोशल स्टडीज लेते हैं, उनको सामाजिक अध्ययन का 60 क्वेश्चन करना होता है। अगर ये अलग अलग भर्ती आई आर्ट के लिए, आर्ट वालों से गणित विज्ञान न पूछकर उनसे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और गणित विज्ञान वालों से गणित विज्ञान पूछा जाएगा। तो अगर अलग अलग भर्ती आई तो यही हो सकता है कि गणित विज्ञान के लिए अलग भर्ती आए और आर्ट वालों के लिए अलग आए, तब दोनों के लिए अलग अलग भर्ती आएगी, दोनों का फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा और कट ऑफ भी अलग ही होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक एक विषय की क्या भर्ती आएगी, क्या टीजीटी पीजीटी में एक एक विषय की जिस तरह से भर्ती आती है वैसा होगा, तो वैसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। या तो सभी पदों पर एक साथ भर्ती होगी, या तो ये भर्ती 2 पार्ट में बटेगी, गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में, जैसा कि पेपर 2 होता ही है। तो जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गणित विज्ञान वालों को गणित विज्ञान के प्रश्न ज़्यादा हल करने पड़ेंगे, सामाजिक अध्ययन का पोर्शन कम हो जाएगा, और सामाजिक अध्ययन वालों को गणित विज्ञान या तो पूछा ही नहीं जाएगा या तो बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो सभी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है आपकी परीक्षा में आएगा, चाहे वो बाल विकास हो, शिक्षण हो, जीवन कौशल हो, करंट अफेयर हो, जीएस हो, ये सब तो आपसे पूछा ही जाएगा। रीजनिंग, कंप्यूटर, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं। बाकी जो चेंजेज होंगे वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही होगा, गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से। बाकी जो नॉर्मल पेपर है वो आपका सेम रहेगा। तो आपको ऑफिशियल सिलेबस का इंतजार न करते हुए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि दोस्तों पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और आवेदकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। 5 लाख से अधिक छात्र यूपी टेट का पेपर 2 पास कर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती आए। पहले 5000 पद बताए गए थे, अब सिर्फ 1894 पदों पर भर्ती हो रही है। तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने BEd BTC DLEd किया हुआ है, CTET या यूपी टेट का पेपर 2 पास हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाएगा। और अगर भर्ती अलग अलग आई तो यूपी टेट पेपर 2 आप जिस स्ट्रीम से पास होंगे आप उसके लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों की भर्ती अगर एक साथ आई तो फिर सब लोग आवेदन कर पाएंगे, तब तो किसी को कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। अब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा यह भी कंफर्म नहीं है, अभी ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि जो आपका सुपर टेट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना ही यूपी टेट में, ना CTET में, ना जो 2 पिछली भर्तियां हुई हैं 68,569,000 कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें अभी तक नहीं पता है वो ऑफिशियल सिलेबस के साथ ही क्लियर हो पाएंगी। ऑफिशियल सिलेबस भी जल्द ही आने वाला है। CTET भी इसमें मान्य रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि CTET मान्य है या नहीं, तो CTET मान्य रहेगा। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए अभी क्लियर नहीं है। अभी तो बताया जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। बाकी कुछ इसमें अगर बदलाव होता है तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही पता चलेगा। यही दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ जानकारी थी, जो आपके सवाल थे। लगातार आप लोग कमेंट करके इसके बारे में पूछ रहे थे। अब आपको इसके बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।